हुमैरा असगर के घर वालों ने हुमैरा असगर की डेड बॉडी लेने से इनकार क्यों किया? हुमैरा असगर 9 माह कबल जो वफात पा चुकी थी, उसके घर वालों को क्यों नहीं पता था? उसके घर वाले उसके साथ राब्ते में क्यों नहीं थे? घर वालों के साथ नाराजगी क्या थी? हुमैरा असगर की भाभी, जिसका नाम हुमा सुहेल है, उसने सोशल मीडिया पे आकर तमाम तर तफसीलात जो है वो उसका भांडा फोड़ दिया और बताया कि उसके घर वालों के साथ उसकी नाराजगी क्या थी। इस वाकई की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं उमर अली। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाकया कराची के एक फ्लैट के अंदर रूनुमा होता है, जहां पर एक अदाकारा और मॉडल है हुमैरा असगर, जिसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी मिलने के बाद जब घर वालों से रब्ता किया तो घर वाले कहते हैं कि हमने इसकी डेड बॉडी नहीं लेनी। वालिदैन को अपनी औलाद से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि करोड़ों की भी हो, लेकिन ये कौन से ऐसे वालिदैन थे जिन्होंने अपनी बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद बजाय उस पर गमज़दा होते अपनी बेटी को लेने वहाँ पर पहुँचते, लेकिन ये वो वालिदैन हैं जो कि साफ इनकारी थे कि हमने अपनी बेटी की डेड बॉडी नहीं लेनी। जिसके बाद तफसीलात सामने आने लगी कि इसकी मौत कितने माह कबल वाक़या हुई थी। 4 माह कबल इसकी बिजली का कनेक्शन काटा गया बिल ना जमा करने की वजह से। उससे पहले इसकी टैक्सी ड्राइवर के साथ 9 माह कबल रब्ता हुआ। उसके बाद 2024 में अक्टूबर में इसका नंबर बंद होता है, जिसके बाद किसी किस्म का किसी के साथ कोई रब्ता नहीं रहता। और वालिदैन से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद उसकी भाभी आकर बताती है कि हुमा मॉडलिंग करती थी, जिसकी वजह से इसके घर वाले नाराज़ थे। घर वाले जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये इस फील्ड में आए। वालिदैन नाराज़ हो गए, भाई नाराज़ हो गया, वालदा नाराज़ थी, वालदा के साथ मुसलसल राब्ते में थी और ये अपने घर जाती थी, 2-2 माह रहती थी, उसके बाद आ जाती थी। लेकिन 2024 में जब ये घर से वापस आई तो उसके बाद तमाम तर राब्ते खत्म हो गए। किसी को पता नहीं था हुमैरा असगर की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी का तमाम जिस्म जो है वो गल सड़ गया था, उसके जॉइंट तक जो है वो गल सड़ गए थे। लेकिन अब तक उसकी मौत की तस्दीक नहीं हो सकी कि इसको किस तरह से कत्ल किया गया, ये मामला है क्या। जब वालिदैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने डेड बॉडी नहीं लेनी। और उसकी भाभी ने बताया कि वालिदैन के साथ नाराज़गी इस वजह से थी कि इसने अपनी वालदा को कॉल की थी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरी जायदाद से हिस्सा दिया जाए। जिस पर वालदा जो थी उसने अपने घर वालों से बात की, अपने बेटे से बात की, शोहर से बात की और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बल्कि इसको बेदखल कर दिया कि ये हमारी बेटी ही नहीं है। जिसके बाद वो परेशान थी और अचानक उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और मौत की ये खबर सुनने के बाद भी उसके घर में अभी तक सिर्फ उसकी वालदा परेशान है और डेड बॉडी अभी तक वहाँ पर मौजूद है। और उसका मज़ीद ये भी कहना था कि मुझे भी उन्होंने घर से निकाला है और उसकी जायदाद जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसके घर वाले इस फील्ड को नापसंद करते थे, जिसकी वजह से घर वालों से लातलकी हुई और इसकी मौत वाक़या हो गई। और इसकी भाभी का मज़ीद ये भी कहना है कि मुझे लगता है कि इसको कत्ल करने में इसका भाई का हाथ हो सकता है कि जायदाद के लिए उसने कत्ल करवा दिया हो। पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश कर रही है। देखते हैं कि इसके कत्ल में किसको गिरफ्तार किया जाता है, डेड बॉडी कौन लेकर जाएगा, कौन दफन करेगा। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने की बात।